गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव थर्पा। दोस्तों आज एपिसोड नंबर है 1676 और 1686 रादर, और आज की कहानी है असली मित्र। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक ऐसा जिससे वो हमेशा मिलता था, और दूसरा ऐसा था जिससे वो प्यार करता था। मिलता जरूर था और 1-2 सप्ताह में मिलता था उससे। और तीसरा ऐसा था जिसे वो महीनों के बाद भी कभी कभी मिलता था। एक बार उस व्यक्ति पर मुकदमा चला। वकील ने कहा, मुकदमा बहुत सख्त है, तो ऐसा गवाह तैयार करो जो कहे कि तुम्हें जानता है और तुम पर लगे आरोप गलत सिद्ध कर सकता है। वो व्यक्ति अपने पहले मित्र के पास गया और बोला, एक मुकदमा बन गया है मेरा, क्या तुम मेरे पक्ष में चलकर गवाही दोगे? मित्र ने देखा और कहा कि भाई, तुम्हारी मेरी मित्रता जरूर है, लेकिन गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे साथ एक पग भी नहीं जा सकता। वो व्यक्ति बहुत निराश हुआ, दुखी भी हुआ। तभी उसे दूसरे मित्र का विचार आया। उसके पास जाकर उसने गवाही देने के लिए कहा। तो वो मित्र बोला कि मैं तुम्हारे साथ कचहरी के द्वार तक चल सकता हूं, लेकिन गवाही नहीं दूंगा। तो फिर वो बहुत दुखी हुआ। फिर उसे अपने तीसरे मित्र का ख्याल आया। तीसरे मित्र के पास गया और उसने कहा कि भाई, तुम क्या मेरी गवाही दोगे? जिससे वो महीनों बाद थोड़ी देर के लिए मिलता था। उसे अपनी बात कही। तीसरे मित्र ने जोश में आके कहा कि मैं चलूंगा तेरे साथ, तेरे पक्ष में गवाही दूंगा, और मेरा दावा है कि वो मुकदमा समाप्त हो जाएगा और तू बरी भी हो जाएगा। परंतु वो मित्र था कौन? दोस्तों वो मित्र था आत्मा, और पहला मित्र था धन, संपत्ति, भवन, भूमि, जिन्हें मनुष्य अपना समझता है और जिनके लिए रात दिन हमेशा चिंता करता है। और दूसरा मित्र था संबंधी, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, जिनके लिए मनुष्य हर कष्ट को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। और तीसरा मित्र है प्रभु, प्रेम और शुभ कर्म, जो प्रभु प्रेम के कारण किए जाते हैं। दोस्तों अंदर की बात यह है कि दोस्त वो नहीं होते जो रोने में साथ देते हैं। दोस्त तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते हैं। कहानी कैसी लगी? छोटी अवश्य थी। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे अनुमति चाहता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।